Students, our next topic is effect of change of pressure on the state of matter. On the state of matter. On the state of matter. Okay. We know that liquids and solids are incompressible. Incompressible means अगर हम उनको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होंगे ही नहीं, या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेशन होगा उसमें. बट इन केस ऑफ एयर वी कैन कंप्रेस इट easily, and after compressing what happens, the particles of air get together, they become close to each other, and they convert into liquid. You can see this diagram. Suppose this is a container and these are the gas particles. Okay, this is piston. दिस इज पिस्टन. पिस्टन क्या होता है, जिससे हम प्रेस करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पिस्टन को यहाँ पे प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद क्या होगा, द गैस पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर. दीज आर द गैस पार्टिकल्स एंड दे हैव कम क्लोज टू ईच अदर. एंड नाउ व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोजर, okay, we can say it is a liquid. So liquid, in the liquids particles are much closer than gas particles. Okay, so you can say gas can be liquefied, okay, by pressure. So the main effect of pressure is only on the gases, not on the solid or in the liquid. एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ एवापोरेशन. सो एवापोरेशन क्या होता है, सबसे पहले एवापोरेशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ है. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवापोरेशन. व्हाट इट इज, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन. देखो, जो हमने अभी तक पढ़ा था ना, बॉइलिंग मीन्स वेपराइजेशन, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. बॉइलिंग मीन्स वेपराइजेशन मीन्स whenever a liquid converts into its gaseous state at its boiling point, that is called its vaporization. But evaporation means if the boiling point is not reached, still vapors are forming, that means दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन. एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि तुम लोग अगर कपड़े सुखाते हो तो क्या कभी भी ऐसा होता है कि 100, देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर कपड़े सुखाने हो तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर भी अगर तुम छोड़ दोगे उसको तो 2-3 दिन में आराम से वो ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे. ऐसा क्यों होता है, जबकि वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा, स्टिल वाटर्स वेपर्स आर फॉर्म्ड. इसका रीज़न ये है कि एवापोरेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देते हैं. ठीक है, कैसे देते हैं, एक बार इसको समझते हैं. सपोज ये वाटर पार्टिकल्स हैं. ओके, वाटर पार्टिकल्स लिक्विड होता है. वाटर मेनली अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस में हम कंसिडर करके चलते हैं. इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं, अब जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, दैट मीन्स ये एवापोरेट होके गैस में, और वाटर के गैस की फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, स्टीम में कभी भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन होते हैं. अगर हमने नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे कोई भी चीज़ रख दी तो वो धीरे थोड़ी देर में ही सूख जाती है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्यों, एक तो पहली बात तो तुम्हें ये याद रखनी है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल आर इन मोशन. ऑल आर इन मोशन. गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मोशन में होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं. लिक्विड पार्टिकल थोड़ा सा कम मोशन, और सॉलिड पार्टिकल्स तो बिल्कुल अपनी जगह पे हल्के हल्के वाइब्रेशन करते हैं, इसके अलावा वो मूवमेंट नहीं करते. सारे पार्टिकल्स मोशन में होते हैं. लेकिन अगर जैसे इसकी लिक्विड की बात करें, इसके ये पार्टिकल्स मोशन में है, अगर इनको थोड़ी सी और एनर्जी दे दी जाए तो क्या होगा, इनकी मोशन बढ़ जाएगी. और मोशन बढ़ने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना दूर मूव कर जाएंगे कि वापस से ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि ये पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ओके, all particles are attracting each other, and such force which attract different particles called cohesive force.
तो ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन अट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन क्या हुआ, अगर हमने इसको एनर्जी दे दी, सपोज हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर प्रोवाइड्स हीट एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड जैसे ही किसी में एनर्जी आती है तो वो क्या होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और एक जैसे अगर ये पार्टिकल थोड़ा सा दूर चला गया तो क्या होगा, ये नीचे वाले पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और इस वजह से ये फिर एवापोरेट हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू गैस। सो दैट्स वाई वी कैन से एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मीन्स जो आउटर सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ओनली दोज पार्टिकल्स गेट एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड गेट अवे फ्रॉम दिस लिक्विड। ओके, सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ये सरफेस के पार्टिकल ऊपर वाले हटे, जो नीचे इनके नीचे जो पार्टिकल्स थे अब वो सरफेस पे आ जाएंगे। अब वो सरफेस पे आने के बाद इनकी बारी है एवापोरेट होने की, फिर उससे नीचे वाली लेयर एवापोरेट होगी, तो इस तरीके से वाटर एवापोरेट होता रहता है। तो दिस प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज नॉट रीच्ड अप टू बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टिल vapors are forming, that is called evaporation. Okay, and now we have to study what are the factors which affect evaporation. तो देखना क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है सरफेस एरिया, मीन्स सपोज करो यू आर हैविंग 1 लीटर वाटर, उस 1 लीटर वाटर को एक तो तुमने एक ग्लास में डाल के रख दिया, ठीक है, और एक बड़ा सा टब है, और उस बड़े से टब के अंदर तुमने 1 लीटर वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, कौन सा पहले एवापोरेट होगा? अगर उसको एवापोरेट कराया जाए तो ऑब्वियसली ये बड़े टब वाला एवापोरेट होगा। हम डेली लाइफ में देखते हैं जितना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सरफेस जो आउटर एटमॉस्फेयर के साथ जो सरफेस अटैच्ड है वो बहुत कम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कम है, तो एक बार में कम पार्टिकल्स जो होंगे वो इसको सरफेस को छोड़ के बाहर जाएंगे। लेकिन इसके केस में क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स जो सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर से जो पार्टिकल्स टच है, मीन्स इसका सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सरफेस ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स विल इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ओके, एंड that's why more particles will be evaporated. So in case of surface area increases, this symbol is for increasing, then evaporation increases. Then after second is temperature. Suppose this is a beaker and we are having water into it. Okay, एंड इफ़ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर यूँ समझ लो एक गर्मी का टाइम है और एक विंटर का टाइम है, ठीक है, दिस इज़ समर एंड दिस इज़ विंटर। विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है और समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। समर में टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इन पार्टिकल्स को उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी, एंड अभी मैंने बताया था कि हीट एनर्जी आने से ये एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी एक दिन पहले भी बताया था कि इनके अंदर जो स्पीड होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, और स्पीड जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी क्या होगा, वो पार्टिकल्स उतना ही ज़्यादा इस सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एवापोरेशन इंक्रीज। तुमने वैसे भी देखा होगा कि सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सो एवापोरेशन ज़्यादा होती है और कपड़े ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं। थर्ड जो है इसके अंदर जो फैक्टर्स है विच अफेक्ट द दिस एवापोरेशन, वो होगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे होगा कि जैसे ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज वाटर। सो एक पर्टिकुलर जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर वो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज ए ह्यूमिडिटी रख सकते हैं, वाटर वेपर्स उसमें रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो और दूसरी बात ये कि जैसे ये पार्टिकल्स ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, हैवी पार्टिकल्स होते हैं वाटर, वो क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को सप्रेस करेंगे, वापस से एवापोरेट नहीं होने देंगे, ठीक है। इस वजह से ये पार्टिकल्स जो पहले, इस वजह से कभी भी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उस टाइम पे एवापोरेशन बहुत कम हो जाती है। सो विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एवापोरेशन डिक्रीजेस। दिस इज द थर्ड फैक्टर। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज स्पीड ऑफ विंड।
देखो ये फिर से हम वही लेके चलते हैं, दिस इज़ द लिक्विड पार्टिकल और ये एयर है, ठीक है। एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो जितनी इस पार्टिकल से टकराएगी इनको और ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगी दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली एवापरेट। सो द फोर्थ फैक्टर इज स्पीड ऑफ विंड, जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड होगी वो पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा एवापरेट करेंगे। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच affect the evaporation. I have mentioned them all. If the surface area increases, the rate of evaporation increases. Humidity decreases the rate. Okay, more the humidity, देखो मैंने अभी बताया था, this is the symbol of increasing. More the humidity, less will be the evaporation. Okay, next is with increase in temperature, more number of particles get enough speed to leave the surface and hence more evaporation takes place. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सरफेस पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होने से दे कैन ईजिली एवापरेट। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी दैट विल प्रोवाइड मोर स्पीड टू द पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स कैन ईजिली एवापरेट। दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द एवापरेशन। देखो ये डे टू डे लाइफ की बात है, अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे भी तुम देख सकते हो कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब अगर तुमने एक ब्रॉड कोई कंटेनर लिया है, उसके अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, एक ग्लास के अंदर या एक बोल के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर तुम उसको एवापरेट करो तो क्या होगा, जो ब्रॉड सरफेस वाला जो है उसमें इजीली एवापरेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी वाला केस तो हम कर नहीं सकते, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, हमने देखा होगा जितनी हवा तेज चलती है जो कपड़े होते हैं वो इजीली ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।